तरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। ओम शांति शांति सत्शांति। अद्य शास्त्र प्रौढ़ी कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम्। अद्य शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखायाः पाठक्रमे नवमी कंडिकायाः पाठ प्रचलति। अतः सर्वेषां स्वागतम् अभिनंदनम्। हरि ओम। आहूतमासीह विर्धानग्गुं हविर्धानद्रि आहूतमासीह विर्धानद्रिग्गुं आरूतमासीह विर्धानन्द्रिग्गुं ह्रस्वमाह्वार्माते जगियपतिर्वारेखीत विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवातायपह क्रमतामुरुवातायापहतग्गुं रक्षो जछन्तां पंच। हरि ओम। तो यह मंत्र आज के क्रम में सबका स्वागत है। अरुतमसी हविर्धानन्द्रिगुं ह्रस्वमाह्वार्माते जगपतिर्वारेखीत विष्णुस्त्वा क्रमता मुरुवातायापहतगुं रक्षो जछन्तां पंच। इस मंत्र का व्याख्या प्रारंभ होगा। यह व्याख्या मैधर भाष्यकृत होगा। अतः यह शास्त्री यह पाठ जो है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा शास्त्री कक्षा से लेकर आचार्य कक्षा पर्यंत पढ़ाया जाता है। तो यह प्रथम अध्याय का 9वां मंत्र है और यह इस कंडिका में 5 मंत्र हैं। पहला मंत्र है अरुतमसी हविर्धानं दृग्गुं ह्रस्वमाह्वार्माते जगपतिर्वारेखीत। दूसरा मंत्र है विष्णुस्त्वाक्रमताम्। तीसरा मंत्र है उर्वाताय और चौथा है अपहदम रक्षः अपहतगुं रक्षः। और 5वां मंत्र है यच्छन्तां पंच। इस प्रकार से इस कंडिका में 5 मंत्र हैं और 5 मंत्र का भी अलग अलग दर्श पूर्णमास कार्य में विहित विनियोग है। इसमें प्रजापति ऋषि हैं, विष्णु है, उससे छंद है और यह इसका जो मंत्र का विनियोग है और शकटस्य दक्षिण क्रमारोहणे विनियोग। तो शकट के दक्षिण भाग का जो चक्र पहिया है उस पर भाग में जो उस पर शकट माने बैलागाड़ी जिसको बैलगाड़ी कहते हैं, इस काष्ठ से निर्मित उस पर चढ़ करके जो है दक्षिण भाग से चढ़ करके उस पर आरोहण करता है धरियु। और यह पहला मंत्र का दक्षिण क्रमारोहणे विनियोग ये है। ये अरुतमसी हविर्धानं दृग्गुं ह्रस्वमाह्वार्माते जगपतिर्वारेखीत। इस मंत्र के द्वारा सकट के दक्षिण चक्र का आरोहण होता है। दूसरे मंत्र से प्रजापति ऋषि वही हैं और हवि प्रेक्षण में इसका विनियोग होता है प्रजापति ऋषि। दूसरा मंत्र का विष्णुस्त्वाक्रमताम से
और तीसरा जो मंत्र हम बताए उर्वाताय, इस मंत्र से इसके भी वही पूर्वत ऋषि हैं, हवि प्रेक्षण। हाँ, इस प्रकार से हवि प्रेक्षण में विनियोग है। और चौथा है प्रजापति ऋषि हैं, अपहतगुम रक्ष, या उसी गाय छंद है, रक्षु देवता हविर अभिमर्शन में विनियोग है इसका। और पांचवा जो है देवी पंक्ति छंद है, यच्छन्ताम पंच, यह मंत्र जो है यह जो मंत्र है हविर देवता इसके हैं और हविर ग्रहण में विनियोग है। तो इस प्रकार से यह मंत्र है। 5 मंत्र इस कंडिका में 5 मंत्र हैं। तो पांचों मंत्र का जो है पांच मंत्र है। इस मंत्रों में यह पहले मंत्र में है विष्णुस्त्वा आरोहणम। तो विष्णुस्त्वा आरोहणम, इसमें अब्धर्यु इस मंत्र से दक्षिण चक्र के ऊपर चढ़ करके आरोहण करता है, अर्थात दक्षिण पहिए के सहारे, और विष्णुस्त्वाक्रमताम इस मंत्र को पढ़ते हुए आरोहण करेगा। और दूसरे मंत्र से प्रेक्षते उर्वातायति हविष्यान, अब्धर्यु शकर पर जब चढ़ जाता है पूरे, तो उर्वाता प्रेक्षते उर्वाताय मंत्र के द्वारा पढ़ करके चढ़ने के बाद वह क्या करता है कि सकट से प्रार्थना करता है, क्योंकि उस पर जो है व्रीहि हम जो स्थापित किया हुआ है भाग है, तो उसकी प्रार्थना करता है, उसमें अंदर रखी हुई सारी चीजों की। इसलिए वायु के तुम इस प्रकार से प्रार्थना करता है। और यच्छन्ताम पंच, और अपहतगुम, ये प्रेक्षते उर्वाता है कहने के बाद अपहतगुम रक्षः, इसमें अब्धर्यु सकट आरोहण करने के बाद सकट पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद जो है उस पर जो अपहतगुम रक्षः, जो उस पर जो है वो तृण घास मिट्टी इत्यादि जो भी कुछ हविर भाग में अपद्रव्य होगा, उस द्रव्यों को हटाता है। तो इस प्रकार से तृणादि अपद्रव्य जग का विघातक है, नाशक है, जग में वो घातक होता है, पवित्रता की दृष्टि से उसको निकाल देता है, निरसन करता है। और इस प्रकार से यह है। और 3-4 मंत्र हैं। और यच्छन्ताम पंच जो है उसका अभिमर्शन करता है। अभिमर्शन, क्योंकि कहा कात्यायन सूत्र में है कि अविद्यमाने भी अभिमर्शेत। अगर मान ले त्रिष्ट काष्ठ घास फूस उस हविर भाग पर नहीं हो, सकट के जो जौ और हविर भाग रखा हुआ है, धान्य रखा हुआ है, यज्ञ के जो द्रव्य हैं हविर भाग हैं रखे हुए, उस पर जो जितने भी काष्ठादि अगर नहीं भी हैं, साफ सुथरा भी है, तभी उसका अभिमर्शन करता है। तो अविद्यमाने में भी अभिमर्शेत कहते हैं कि भाई अगर ब्रीद द्रव्य इत्यादि तृणकाष्ठ का नहीं भी हो, तब भी उसका हविर द्रव्य का अभिमर्शन करें, और उस पर कुछ है भी तो हटा दें। तो इस प्रकार से जो है इस मंत्र में विनियोग है। बच्चे, तो अब इसको आगे की व्याख्या हम करेंगे। दूसरी व्याख्या ये है कि पिछले जो हमने बताया था कि सकट के काष्ठ का स्पर्श होता है, धूरे का
स्पर्श होता है, अध्वरी शकट के दक्षिणी चक्र पर जो है मंत्र के द्वारा आरोहण करता है, सब हमने बताया है ना। तो इस प्रकार से सबका स्पर्श उसके स्तंभन का स्पर्श करता है। इसके बाद यह जो मंत्र हम अभी पढ़े हैं उसमें इसका क्या प्रयोग होगा, क्या अर्थ होगा, हमने बताया। तो तीसरा है, तीसरा कहाँ चला गया? तीसरा मंत्र यह है, किताब कहाँ मिली? तीसरा मंत्र में यह है कि अरे वो बंद हो गया भाई। अभिषेक बाबू, अरे पता नहीं चलता कहाँ गए, थोड़ा सा सब देख वो कट गया था। अब हम मंत्र की व्याख्या करेंगे। आहुतमसि हवृद्धान अग्गुम मंत्र है, हमने पढ़ा है मंत्र को। आहुतमसि हवृद्धानं दृगुम ह्रस्वमाह्वार्मा ते जगपतिर्वारिखीत विष्णुस्त्वाक्रमता मुरुवाताया पहतगुम रक्षो जछन्ताम पंच। तो इस प्रकार से मंत्र है। अब मंत्र की महिधर भाष्य क्या है? तो अहुतमसि जो शब्द है ह्रीं कटोल्य, तो इस प्रकार से ह्रीं कटोल्य धातु से ह्रीं कटोल्य धातु से क्त प्रत्यय होता है। और तो ह्रीं छंदसी सूत्र के द्वारा निष्ठायाम ह्रू आदेश, तो आहृतम मने अकुटिलतम। तो आहृतमसि तुम अकुटिल हो, कुटिल नहीं हो। अर्थात यज्ञ के जो हमारे नियम धर्म हैं, यज्ञ के निमित्त जो भी पवित्रता है उसमें आप कुटिलता नहीं करते हो। तो इस प्रकार से प्रार्थना है। आहृतमसि अकुटिलम मसी, अकुटिलता तुम्हारी है। क्योंकि अब जो अध्वरी उस आरोहणे, महितर जी कहते हैं कि आरोहणे पी भंग भीतिर नास्तित्यर्थ हवृधानम। भाई हवर भाग जो है ब्रीही धान इत्यादि जो यज्ञ द्रव्य रखे जाएंगे उस पूरे भार को वहन करता है वो। और पूरे भार को हवन करता है तो उसमें और चढ़ने के बाद तो टूटता फूटता नहीं है। यज्ञ के स्थल तक उसका पूर्णता रूप से प्राप्त हो जाता है, यही अकुटिलता है। और वो हमारी जो भगवत यज्ञ के प्रति जो हमारे द्रव्य हैं उन द्रव्यों की पवित्रता बनी रहती है। इस प्रकार से यह अकुटिलता है उसकी है। क्योंकि भाई धर्म में बहुत सी सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं में अगर हम सक्षम हो जाएं, हमारा यज्ञ पात्र सक्षम हो जाए, यज्ञ किसी के निमित्त जितने भी साधन उसमें परिपक्वता प्राप्त हो जाए, वही अकुटिलता है। इसलिए अहुतमसि तुम अकुटिल हो, ऐसा भाव कह करके मंत्र का अर्थ महिधर जी ने किया। क्योंकि आरोहणेपि भंग भीतिर नास्तित्यर्थः, चढ़ने पर, सामान चढ़ाने पर और सामान को नीचे जगह स्थल पर नीचे रखने के लिए भी वह भंग भीति, उसकी दीवार इत्यादि टूटती नहीं है, मजबूती रहती है उसमें, वही उसकी अकुटिलता है। भगवान विष्णु की कृपा है। इसलिए हवृधानम, हव्र के स्थापित करने में उसका योगदान है, अकुटिलता है।
अब हविर्धानम शब्द कहते हैं कि दूधाय धारण पोषण योग, तो हविषो व्रीहि रूपस्य धारकम पोषकम भवति, अतः दृंघस्व। हविर्धान के स्थापित करने में, रखने में, उसकी रक्षा करने में पुष्टिकारक है वह, इसलिए हविर का जो है धारक हो तुम, पोषक हो तुम, इस प्रकार से हविर्धानम का अर्थ बताया है इधर ने। दूधाय धारण पोषणों से हविषो व्रीहि रूपस्य धारकम पोषकम भवसी, ऐसा भाव है। अतः कहते हैं कि दृंघस्व, दृंघस्व माने दृढ़ हो आप, माहवार्माते जगपतिर वारखित इति, ऐसा मंत्र कह करके पढ़ता है। तो इस प्रकार से हविषो दृंघस्व, आप दृढ़ हो, अकुटिलता को प्राप्त हो, तुम दृढ़ तुम्हारे अंदर है, इसलिए माहवार्माते जगपतिर वारखित, यह पुरुष आप हमारे जो है कभी भी कुटिलता नहीं करते, अर्थात हमारे जग के प्रति आपकी अकुटिलता ईश्वर की कृपा है। अब दूसरी भाव कहते हैं विष्णुस्त्वा आरोहणम, विष्णुस्त्वा आरोहणम कह करके वो सकट पर जो है आरोहण करता है मंत्र पढ़ करके, विष्णुत्वा आरोहणम मंत्र कह करके, अर्थात कहते हैं कि हे सकट विष्णु व्यापको यज्ञः त्वाम क्रमताम पादेन क्रम्यारोहतुम नाहम समर्थित भाव। कहते कि विष्णु व्यापक यज्ञ, हमारा जो यज्ञ है वो विष्णु देवता के प्रतीक है, क्योंकि वही विष्णु रूप है, व्यापकशील है। क्योंकि ये जो कहा गया है कि विष्णु हमारे यास के नृत्य में ने भी कहा कि यद विषतो भवति तद विष्णु भवति, अर्थात विष्णु विषतेर्वा व्यश्नुतेर्वा। तो इस प्रकार से विष्णु व्यापनशील है, हर जगह उसका प्रविष्ट है। विषतेर्वा व्यश्नुतेर्वा, या पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ है, चौथा लोक में भी छिपा हुआ है। इसलिए मंत्र कहता है हमारे शुक्ल यजुर्वेद महेंद्र भाष्य में, संगीता में मंत्र है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम शमून मत्स्य पागुम सुरे स्वाहा। यह जो विष्णु है व्यापनशील है, त्रेधा निधे पदम, उनकी जो तीन स्थानों पर उनका व्यापनशील तो है ही, चौथा स्थान भी जो है उनका निगूढ़ है। पागुम सुरे स्वाहा, जो चौथा है वह समूह मत्स्य पागुम, समूढ़ है मतलब गुप्त है। चौथा भगवान विष्णु का स्थान वो गुप्त है, वह योगी ही उसको देखते हैं, हम सभी को देवता भी नहीं दे सकते। इसलिए कहा कि यस्याम तम न विदुः विदाः सुरगणा देवाय, योगी देवता ही उसको देखते हैं विष्णु के व्यापनशील के चौथे स्थान को। इस प्रकार से तीन लोकों में वह व्याप्त है, चौथे स्थान में भी वह निगूढ़ रूप से है। वह स्थान कौन है तो कहे पांगुरे, पांसुरे माने वह गुप्त अंतरिक्ष है, समूढ़ गुप्त स्थान है जहां वह छिपा हुआ है, विष्णु का चौथा स्थान। इस प्रकार से हमारे विष्णु के लिए महिमा का मंत्र है। अब कहते हैं कि भाई इसलिए कहते हैं कि हे सकट विष्णुस्त्वा आरोहणम, इस मंत्र इसलिए भगवान विष्णु का मंत्र पड़ता है, विष्णुस्त्वा क्रमता मरुवाता अपहता गुम, ये विष्णु करता है। कहते हैं कि हे सकट विष्णु व्यापको यज्ञ त्वाम क्रमताम पादेन क्रम्यताम आरोहतुम नाहम समर्थमिति भाव। कहा कि मेरा समर्थ नहीं है कि हम आरोहण करें, क्योंकि यह जो यज्ञ पदार्थ है, द्रव्य है, हविर्भाग है, वह भी देवताओं के निमित्त है।
उनकी कृपा के द्वारा ही आरोहण किया हूँ, उसका स्पर्श कर रहा हूँ और यहाँ तक कि यज्ञ भूमि पर उपस्थित हूँ। तो ईश्वर की अत्यंत कृपा है कि हम यह जो भी कार्य है उनकी कृपा के बिना हम कर नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं कि हे विष्णु, व्यापक यज्ञ, आप यज्ञ व्यापनशील हैं और हम में कोई समर्थता नहीं है, ना हम समर्थमिति भाव, हमारे अंदर कोई समर्थ भाव नहीं है कि हम आरोहण सकट का भी आरोहण कर पाऊं, यह तो आप ही की कृपा है। तो इसलिए वह भगवान को विष्णु त्वाक्रमता गुरुवाता मंत्र पढ़ करके आरोहण करते हैं। और फिर पुनः दूसरा प्रयोग है प्रेक्षते गुरुवातायति अभिषिक्ष्यात्। अब उसको जो है प्रेक्षते, वहां जो है वो उसको देख वाताएं उर्वाताय मंत्र के द्वारा हविष द्रव्य को देखते हैं कि उसको तृण इत्यादि घास रहता है, उसको हटा करके देखते हैं। इसलिए हे सकट, अब कहते हैं हे सकट वाताय उरु भवेत इति, कहा कि वाताय माने वायु के लिए, उरु माने विस्तीर्ण हो जाइए। माने आप क्या है कि भाई जब किसी चीज से ढकी तो वह उसको किनारे कर देते हैं और वह हवा में जो है वो प्राप्त हो जाता है। कोई चीज बहुत दिनों से ढकी रहती है तो अगर हवा नहीं मिलती है तो उस हवा से वह प्रदूषित हो जाता है, उसमें कई प्रकार के विकार हो जाते हैं हविर द्रव्यों में। इसलिए कहते हैं कि उर्वाताय थी, आप जो है वो ये वाताय माने वायु के लिए, वायु प्राप्त होने के लिए आप विस्तृत हो जाइए, इस प्रकार से भाव है उर्वाताय। हे सकट, ये जो है वाताय उर्भवेति ही, अर्थात तद अंतर्बृहिषु वायु संचार्य विस्तीर्णम भव। कहा कि जो अंतर्निहित हमारे जो हविर भाग हैं, देवताओं के निमित्त जितने भी हविर द्रव्य हैं, वह क्या है कि तृणाद्याच्छादित त्वात्, तृणाद्याच्छादित के आच्छादित में ढकने के कारण संकोचे वायु प्रवेशाभावात, वायु का प्रवेश नहीं हो जाने से वह क्या होगा, भावात वह जो हो जाएगा, वायु का संचार नहीं होगा। तो इसलिए वायु संचाराय विस्तीर्णम भव, वायु संचार होने के लिए विस्तीर्ण के भाव हमारे महिधर जी के मंत्र के का अर्थ करते हैं। अर्थात तृणाच्छादित्वा संकोचे वायु प्रवेश अभावात आच्छादनम अपनीय यथा वायु प्रवेशति तथा संकोचम परित्यजेत। जिस प्रकार से वायु हमारे हविर द्रव्यों में, देवताओं के निमित्त रखे हविर द्रव्यों में वायु का प्रविष्ट हो जाए, है ना, उस प्रकार से है वह उसको जो चिप पदार्थ से ढका है हविर द्रव्य उसको हटाता है, और इस प्रकार से मंत्र का प्रयोग करते हैं, तब भाव है। और वायु रूप प्राणवेशात हवि ही सब प्राणम क्रियते मंत्रेण। वायु रूप प्राणवे, है ना, क्योंकि वायु ही प्राण रूप है, हमारा ही नहीं, केवल मनुष्यों का ही वायु प्राण नहीं है, चेतन अचेतन का भी पदार्थ हमें दिखाई देता है, वह भी चेतनवत है, ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का उसमें अंश है। अगर वह चेतवत है तो निश्चित रूप से हमें भले भी अचेतनवत रूप में दिखाई दे, लेकिन वह भी जो है चेतनवत ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। अगर वायु का प्राण रूप नहीं प्रविष्ट होगा उसमें तो उसमें भी कुछ विकार हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि वायु रूप प्राण वेशात हवि ही सब प्राणम क्रियते। उस हवि है वह वायु रूप जो प्राण है, उस प्राण रूप वायु को उसमें अपद्रव्य कर देते हैं ताकि हमारा हवि पदार्थ में वायु का प्रविष्ट हो जाए और उसकी पवित्रता बनी रहे। क्योंकि भाई वह जो प्राण वायु है, हमें जीवों में तो लगता है कि आया है कि हृदय प्राण गुदे पाना व्यान सर्व शरीरगा। प्राण वायु जो हमारे
शरीर में प्रविष्ट होता है तो 5 यह जो है हृदय भाग में जाता है, गुदा भाग में जाता है, ध्यान कई 5 भागों में बन करके हमारे शरीर की नियंत्रण करता है। तो तभी हमारा शरीर नियम पवित्रता बनी रहती है। क्योंकि अगर हम वायु प्राण वायु हमें निकल जाती है तो क्षण भर आ जाता है और हमें एक समय ऐसा आता है अग्नि में वो जला दिया जाता है, वह यह नश्वर शरीर। तो उसी प्रकार जब तक प्राण हमें किसी चेतन अचेतन या हर द्रव्य तो भगवान ईश्वर के अंश है, उसमें भी प्राणवायु की वायु इस मंत्र के द्वारा सब प्राण किया जाता है, प्राण युक्त किया जाता है, उसमें वायु का प्रवेश हो सके ऐसा है। तथा अब कहते हैं कि किंच, और कहते हैं कि वायु प्रवेश रहितम सर्वम वस्तु। अगर वायु प्रवेश है, वायु का किसी भी संसार के किसी भी चीज में वायु का प्रवेश रहित हो जाए, वायु प्रवेश का जो है अशून्यता हो जाए, वायु हमारा वायु में प्रविष्टता नहीं हो जाए, नहीं प्रवेश करे, तो कहते हैं कि सर्वम वस्तु वरुण देवत्यम, सभी वरुण देवता को निमित्त हो जाता है, अर्थात हो जाता है। वायु का प्रवेश उसमें नहीं हो तो उस वह चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। वरुण देवता के मने वो जो है वरुण देवत्यम, वरुण देवता के निमित्त होता है। क्योंकि वरुण देवता का हमारे आस्क ने निर्वचन किया है कि वृणोति सतः इति वरुणः, वह जो है वह आवृत कर देता है अपने स्थान को, जो है अगर नहीं रहता है तो प्राण आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है कहते हैं। और वायु वरुण देवते हैं, और कहते हैं कि वरुणश्च बंधकारित्वाद यज्ञ निरोधक तत् निवृत्त्यर्थम अयम मंत्र। अब कहते हैं कि वरुणश्च बंधकारित्वाद, वरुणता के निमित्त वह जब हो जाता है यज्ञ निरोधक, यज्ञ के निमित्त जो है वह नहीं हो पाता। प्रत्यर्थम अयम मंत्र, उसकी निवृत्ति के लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है, उर्वाताजिति मंत्र। तो इस प्रकार से उर्वाताय मंत्र उस मंत्र का हमारे उस हविर द्रव्य के लिए प्रयोग है। और उस प्रयोग के लिए हमारे जो हविर द्रव्य हैं ईश्वर के निमित्त, विष्णु देव इंद्रादि देवताओं के निमित्त जो हविर द्रव्य है, उन द्रव्यों में पवित्रता बनी रहे, इसलिए वायु का यदवा वातो नाभि है ना, नाभि भवति तत्सर्वं वरुण देवत्यम उर्वाताय इत्याह वारुणम दैवतम एतत् करोति इति तित्रिर्वचनात्। अब तितिर का इसमें मत है कि तितिर का जो मत है, कहते हैं कि वातो नाभिभवति तत्सर्वं वरुण देवत्यम न अभिभवति। वायु का जो वरुण देवता से संबंधित हो जाता है, तत्सर्वं वरुण देवत्यम, वह अगर प्रवेश नहीं हो वह वरुण देवता के निमित्त हो जाता है। मंत्र कह करके पाठ करते हैं, वारुणम दैवतम एतत् करोति, वरुण देवता के ही निमित्त ऐसा करता है। इसलिए वरु आता है मंत्र, वरुण देवता की प्रार्थना है, वरुण देवता का यह मंत्र है कि हमारा जो है हविर द्रव्य पवित्रता से बनी रहे, उसमें कोई अपवित्रता नहीं हो, इसलिए वायु का प्रविष्ट हो जाए, इसलिए वह वरुण देवता के निमित्त है। यह तिथिर्वचन की वरुण देवत्यम उर्वाता इत्याह वारुणम, वरुण देवता से संबंध वारुणम एतत् करोति इति तिथिर्वचनात्। इस प्रकार से तिथिर का वचन है कि यह वरुण देवता के निमित्त हो जाता है।
अब अपहृतमिति निरस्यति अन्यत् अविद्यमाने भी अभिषेक, यह सूत्र है। अपहृतमिति निरस्यति अन्यत् अविद्यमाने अभिषेक, अर्थात अपहतगुम रक्षा मंत्र है ना, अपहतगुम रक्षो मंत्र है। अब अपहृतमिति निरस्यति, जो भी हमारे उसमें है, जो भी ब्रीहि द्रव्य हविर्धाप, जो भी उस पर तृणादि मिट्टी इत्यादि जो भी है वो उस पर हो हवि द्रव्य में, उस हवि द्रव्य का अभिमर्शन करे, है ना। अपहृतम इसी ब्रीहिभ्यो अन्यत् तृणादिकम यदि तत्र भवेत् तत् अनेन न्यस्येत्। अगर उस पात्र उस हवि द्रव्य में ब्रीहि इत्यादि धान्य विशेष में हवि द्रव्य भाग में तृणादिकम यदि तत्र भवेत्, तृण इत्यादि का हो तो उसका निरसन करे, है ना। तत् अनेन निरस्येत्, इस मंत्र के द्वारा वह अपहृतम मंत्र के अपहृतम निरस्यति अविद्यमाने अन्यत् अविद्यमान, नहीं हो तब भी और हो तब भी। अगर नहीं हो तृणादि का आश्रिता उसका निरसन करें, अगर नहीं हो तब भी उसका स्पर्श करें, ये भाव है। अब ब्रीहिभ्यो अन्यत् तृणादिकम यदि तत्र भवेत् तत् अनेन निरस्येत्। और आगे बढ़ते हैं। तृणादि अभावे ब्रीहिन अभिमृशेत्, अगर तृण इत्यादि का अभाव हो तो ब्रीहि धान्य इत्यादि जो विशेष हविर भाग है उसका ग्रहण करें, उसका स्पर्श करें। अब मंत्र का अर्थ करते हैं। रक्षक यज्ञम विघातकम, रक्षा शब्द का यज्ञ विघात, यज्ञ में जो विघ्न पहुंचाने वाले हैं, यज्ञ में जो भी विघ्न डालने वाले हैं वो सभी राक्षस कहलाते हैं। उन राक्षसों के को कहा कि यज्ञ विघातक हैं, यज्ञ के नष्ट करने वाले हैं, यज्ञ में जो है विघ्न डालने वाले हैं। इसलिए अपहृतम निराकृतम तृणादिकम एवं रक्षा उच्यते। यहाँ पर जो तृणादिक से है, तृण का इधर उधर रक्षा है उसको कह रहे हैं। वो भी रक्षा क्यों है कि वो हमारे यज्ञ में विघात हैं, यज्ञ के में विघ्न डालने वाले हैं। पति जो पवित्रता की भाव है उसका निरसन करते हैं, इस मंत्र से उसका निरसन करते हैं। और यज्ञ विघात इसलिए कहा कि अपहृतम निराकृतम तृणादिकम एवं रक्षा उच्यते। अपहृतम निराकृतम, निराकरण हो उसका रक्षा है, जो यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले तृणादि घाट हैं उसका भी निराकरण कर। चौथा मंत्र कहते हैं, पांचवा कहते हैं कि यच्छन्ताम इत्यालभते इति। अब पंच संख्या रूपम हवि छंतु। अब 5 ये जो है जितनी रखी हुई हैं, 5 पंचांगुली युक्त जो है, अंगुलियों से, है ना, हवि का उसको व्यवस्थित करे, नियंत्रित करे। कि माने क्योंकि नियंत्रित का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो अमुक अमुक देवता के लिए जो हैं उन देवताओं के निमित्त अपने अंगुलियों से नियंत्रित करे, नियच्छित ना। इसीलिए कहे गए हैं, आया है कि यच्छन्ताम इत्यालभते। यच्छन्ताम, यच्छन्ताम अंगुलयोः ब्रीहि रूपम हवि, अर्थात नियच्छन्तु, नियमन करे उसका। अमुक अमुक देवताओं के निमित्त यह हविर भाग है, यवग्रह भाग है, ब्रीहि भाग है, और भाग जो भी है उन सबका स्पर्श कर करके उसका नियमन करे। अनेन पंचांगुल युक्तेन मुष्टिना ब्रीहिन गृह्यात्। इस प्रकार से यह 5 अंगुलियों से इसको नियमन कर करके और मुट्ठी में उसका जो है ब्रीहि इत्यादि धान्य विशेष का देवताओं के निमित्त ग्रहण करें। तो यह हमारा मंत्र है। अब 9वां मंत्र, एक मंत्र और है। देवस्य तवा सवितुः प्रसवेश्विनोर्
बाहुभ्याम्बोष्णो हस्ताभ्याम् अग्नजे जुष्टं गृह्णामग्निखो माभ्यां। तो इस प्रकार से जो मंत्र है इस कंडिका में जो है 3 मंत्र हैं। इस कंडिका में 3 मंत्र हैं। ये मंत्र जो है, एक मंत्र है सवितुः प्रसवेशिनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम, एक मंत्र है। और अग्ने जुष्टम गृह्णामि 2 मंत्र है। और अग्नि सोमाभ्याम 3 मंत्र है। इस कंडिका में 3 मंत्र हैं। और तीनों मंत्रों का ये है कि अध्वर्यु सकट से अग्नियाजी जो देवताओं के लिए अग्निहोत्र हवनी में चुपचाप ब्रेही या जो भी स्थापित किया हुआ है, उन हवि द्रव्यों को देवस्य त्वा सवितुरूप सवेश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम, इस मंत्र के द्वारा अग्निहोत्र हवनी जो अग्निहोत्र हवनी में रखी हुई को ग्रहण करता है। अग्नि जुष्टम गृह्णामि, इस मंत्र से अग्नि देवता के 3 मुट्ठी हवि को लेकर सूप में हवि का निर्वाह करता है। और यह 3 मुट्ठी लेगा और चौथा मुट्ठी जो है चुपचाप हव्य ग्रहण करता है, चुपचाप। तो इस प्रकार से अग्नि ये देवस्य में रखी हुई ब्रियादि जो हवि को उसको ग्रहण करेगा। अग्नि जुष्टम गृह्णामि, इस मंत्र से अग्नि देवता इत्यादि के लिए 3 मुट्ठी हवि को सूप में हवि का निर्वाप करेगा। और निर्वाप करने के बाद चौथी मुट्ठी भी लेगा तो चुपचाप अमंत्रक, तो मतलब तुष्णी, चुपचाप सूप में हवि का निर्वाप करता है। इस प्रकार से 4 मुट्ठी का निर्वाप करेगा। इस प्रकार से यह है। अब आगे के मंत्र पढ़ेंगे। कहते हैं कि देवस्य नाति आग्नेयम चतुरो मुष्टिन एवं अग्निसोमीयम यथा दैवतम अन्यत, यह सूत्र है कात्यायन सूत्र का। अर्थात 3 मुट्ठी समंत्रक होगा, जो है अग्नि, है ना, चतुरो मुष्टिन एवं अग्निसोमीयम को ग्रहण करेगा। और यथा देवतम अन्यत, और अन्य देवताओं को भी इसी प्रकार क्रम में वो 5 मुट्ठी करके वो ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार से यह है। अब मंत्र की भाषा कहते हैं कि हे हवि सवितुर्देवस्य प्रसवे प्रेणे सती तेने प्रेरितो हम अग्ने जुष्टम प्रियम त्वाम गृह्णामि। ग्रहण करने के बाद हविर की प्रार्थना है सविता देवता के प्रेरणा से प्रसवे, क्योंकि वह पूरे संपूर्ण विश्व को प्रेरणा पहुंचाता। सविता प्रसविता भवती, सबको प्रेरणा कर देवता है। उनके जब हमारे सविता देवता का उदय काल होता है तो हम सभी जीव जंतु जग जाते हैं, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। जब सविता देवता का जो है अपने अस्ताचल की ओर पहुंचना होता है, अर्थात तिमिर रूप जब हमारे सविता देवता के नहीं रहने पर तिमिर हो जाता है, तब हमें वो उसके प्रेरणा कार्य क्या नाम है कि वो त्रिकाल संध्या के लिए, तथा यह हमारा सविता प्रेरक देवता है। तो कहते हैं कि सवितुर्देव ने सविता देवता के प्रेरणा के द्वारा, उनकी अनुकंपा के द्वारा अग्ने जुष्टम प्रियम त्वाम, हे हवि
अग्नि देवता के प्रिय भाव के लिए, अग्नि देवता के प्रिय है ना तुम। अब अग्नि सोमाभ्याम व्यासक्त देवताभ्याम च जुष्टाम गृह्णामि के लिए भी और जो भी के लिए भी इस प्रकार से सबको ग्रहण करता है। जुष्टम त्वाम ग्रहण, उनके सभी देवताओं के प्रीत के लिए। काभ्याम का जो अंगुलियों के द्वारा जो बंधी हुई मुट्ठियों के द्वारा ग्रहण करता है, तो कहा काभ्याम माने किसके आधारभूत से, किसके कृपा से, किसकी कहते हैं अश्विनी बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम, अश्विनी के बाहु से और पूषा देवता के हाथों से ग्रहण करता। अब देखिए कितनी बड़ी महिमा हमारे यज्ञ की है। ग्रहण करता है अपने, लेकिन ग्रहण करने का जो अपना हाथ है ये और अपना बाहु है, उन कहता है कि यह भी मेरी कृपा नहीं है, वह उस सविता देवता के पूषा देवता की ही कृपा है कि हम तत्त देवताओं को ग्रहण कर रहा हूं। अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम, अब कहते कि अश्विनी के बाहुओं से और पूषा देवता के हाथों से ग्रहण कर रहा हूं हर विभाग। अब शंका होती है कि भाई हाथ का परिमाण क्या है, तो हमारे मैथिली सूत्रों में है, हमारे मैधर जी की चर्चा की है, कात्यायन सूत्र में इसका उदाहरण है। अंश मणिबंध मध्य दंडाकारो बाहु, अंश मने ये जो अंश है कंधे, तो और ये हाथ के मणिबंध के बीच का जो भाग है वह दंड है ना, दीर्घ दंडा, लंबा दंडाकार का जो बाहु है, और पंचांगुली युक्त अग्रभागो हस्तः, पांचों अंगुलियों के जो अग्रभाग हैं वह हस्त है। तो ये हाथ जो भी है पंचांगुलियों के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं वह भी हमारी कृपा है और अश्विनी की कृपा है। तो ये इन अश्विनी देवानाम अध्वर्यु स्रोत में कहा गया है कि अश्विनी जो देवता हैं देवताओं के अध्वर्यु हैं, अर्थात अध्वरम युनक्ति अध्वर्यु, जो संपादन करता है जग को पूरा जो जोड़ता है वह अध्वर्यु है। तो इस प्रकार से अश्विनी ही जो है वह हमारे जग के अध्वर्यु हैं, करते हैं। यह हमारा जो मंत्र में आया है अश्विनोर बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम। शंका है कि भाई अश्विनी और पूषा का क्या काम है, कहा कि नहीं, अश्विनी जो है हमारे देवताओं के अध्वर्यु हैं और पूषा है देवानाम भाग, देवताओं के भाग हैं, है ना, देवानाम भाग धुक, देवताओं के भाग के अंश हैं, हिस्सा हैं। तो हिस्सा हैं जब वो, अतः अश्विनी और पूषा दोनों देवताओं के भाग का हम हैं। तो अंश मणिबंध है और मध्य भाग दंडाकारो बाहु और पंचांगुली युक्त संबंधो रिक्त अग्रभाग, हाथों और बाहुओं के द्वारा पूषा और अश्विनी के द्वारा हम इस हविर भाग का ग्रहण करते हैं, ऐसा हमारा भाव है। मंत्र का अर्थ है मैधर जी ने किया है। अतो ग्रहण साधन यो हो, अतः जो ग्रहण करने का जो साधन मार्ग है हमारा बाहु और हाथ दोनों ही स्वबाहु अस्विबाहु भावना कार्या, ये अर्थात भावना ही प्रधान है। इसलिए कहा कि भावम इच्छन्ति देवता, देवता जो है भाव की प्रधान को मानते हैं। तो इस प्रकार से स्वबाहो अश्विना स्वबाहो अश्वी बाहु भावना कार्या, माने उसमें भावना है, इस भावना के द्वारा हमें हविर ग्रहण करना है। कितनी बड़ी आस्था है हमारे यज्ञों के प्रति। एक एक चीज, एक एक अंश, हमारा जो शरीर का भी भाग जो है देवताओं के निमित्त है,
इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हमारा जो बाहु है और हमारे जो पंचांगुलियुक्त जो हमारा हाथ है वह भी देवताओं के निमित्त है। अतः हस्तयोस्तु पूषहस्ता भावनाय इति भावः। हस्त जो हाथ और बाहु है, पूषा हस्त है ना, भावना से युक्त है, ऐसा भाव है। सर्वात्मकस्याग्नेर है ना हविः तादृशं मनुष्येण कथं ग्रहीतुं शक्यम् इति सवित्रानुज्ञातो अस्मि बाहुभ्याम विष्णु हस्ताभ्याम गृणामीत्यर्थ। कहते हैं कि सर्वात्मकस्याग्नेर हवि है ना, सब सर्व आत्मकस्य अग्नेर हवि तादृशम मनुष्येण, क्या कि हमारा जो शरीर है वो मनुष्य है, हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। इसलिए सर्वात्मकस्य अग्नेर हवि अपने आत्मत्व प्रदान करता है, आत्मशक्ति का भाव रखता है कि अग्नेर है ना, अग्नेर हवि तादृशम, अग्नि की इनके निमित्त जो हवि है वह मनुष्य के द्वारा जो देह है वह हवि अग्नि के तादृश मान हो जावे, यह भाव। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य कथम ग्रहीतुं शक्यम, मनुष्य कैसे ग्रहण कर सकता, नहीं कर सकता, बिना उनकी कृपा से कुछ भी ग्रहण करने के समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए सवित्रानुज्ञातो अस्मि बाहुभ्याम विष्णु हस्ताभ्याम गृह्णामि। सविता देवता के अनुज्ञा कृपा के द्वारा, अनुज्ञा से, उनकी प्रेरणा से और भगवान अश्विनी की कृपा से और पूषा देवता के अनुकृपा से हम इस हविर भाग का ग्रहण करता हूँ, ऐसा अर्थ है। तो इस प्रकार से इतना महीधर भाज ने किया है। किंच, और क्या कहते हैं कि सत्यम देवानृतम मनुष्य, कहा कि भाई मनुष्य की इसमें भावना नहीं आई, क्यों? क्योंकि देवता सत्य है, यज्ञ हमारा सत्य है और वह यज्ञ जो है विष्णु रूप है, तो हमारा जो है वह अनितत्व भाव मिट जावे, भावना से हम सत्य के रूप में प्रविष्ट हो जाऊं और सत्य में प्रविष्ट होकर के देवताओं के निमित्त जो हमारा आविर्भाव का ग्रहण है, देवताओं के निमित्त ग्रहण कर सकूं, ऐसा भाव इसमें विचार किया गया है। इसलिए हमारा श्रुति कहती है सत्यम देवा अनृतम मनुष्याः, देवता सत्य हैं लेकिन मनुष्य अनृतम, असत्यम है, मनुष्य अनित्य है, असत्य है, नश्वर शरीर है, इनसे तमाम गलतियां हो जाती हैं, तमाम जो है वो विस्मृतियां हो जाती हैं अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती है तो। इसीलिए भगवत की बहुत ही अत्यंत कृपा हो तभी हमारे यज्ञ में स्मृतियां बनी रहती हैं, नहीं तो विस्मृतियां हो जाती हैं, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। इस प्रकार से विधान है। इति श्रुते है, ऐसा श्रुति वाक्य है। देवानां सत्यरूपत्वात् तत्तत् अनुस्मृति पूर्वकं हविर्ग्रहणं फलपर्यवसायित्वात् असत्यं भवति। कहते हैं कि भाई देवानां सत्यरूपत्वात्, देवताओं का जो रूप है, स्वरूप है, वह सत्य है, निष्ठ है ना, वह चेतन अचेतन के रूप में प्रविष्ट है और इसलिए सत्य रूपत्वात्, सत्य रूप होने के द्वारा त्वात् अनुस्मृति पूर्वकम, जो उनके स्मृति करा करके भावना से जोड़ करके हविर ग्रहणम फल परवशा, हविर जो ग्रहण होता फल परवशायित्वात्, है ना, फल के प्राप्ति होने तक, हाँ, त्वात् सत्यम भवति, सत्य होता है। उनकी भावना से अगर हम कोई भी ग्रहण पदार्थ करते हैं तो वह फल भी हमारा सत्य रूप से प्राप्त होता है। अगर असत्यता हम सोचेंगे हम ही कर रहे हैं, हम ही ग्रहण कर रहे हैं, हमारा हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही धर्म कर रहे हैं, ऐसा अगर भाव मनुष्य के विचार में आ गया तो असत्यम भवति, सत्यम नहीं हो, कदापि नहीं भविष्यति, सत्य कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कि फल पर्यवसायित्वात् सत्यम भवति यदि देवानां सत्य रूपत्वात् अनुस्मृति पूर्वकम हविर्ग्रहणम भवेत्। अगर देवताओं के निमित्त जो हमारे सत्य रूप निष्ठा विचार भाव से देवताओं के निमित्त अगर हम उनके अपना सर्वस्व अंग के द्वारा भाव रूप में जोड़ करके हम अगर किसी ग्रहण करते हैं तो वह देवताओं से प्राप्त जो हमारा फल है
वह निश्चित रूप से वह सत्य रूप से प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि देवता स्मृत्य भावे तू मनुष्याणाम अनृत रूपत्वात् कृतमनुष्ठानम निष्फलत्वात् अनृतम भवति इति देवता स्मरणम इत्यभिप्रायः। कहेंगे देवता स्मृत भावे, देवताओं के स्मृत्य भावे, स्मृति के भाव में मनुष्याणाम अनृत रूपत्वात्, भाई मनुष्य के तो अनस्वर है, उनकी स्मृतियां जो है जो अस्मृति का रूप है, तो उनकी कृपा से ही ऐसा होता है। इसलिए तत्कृतम अनुष्ठानम, अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि यह मेरा स्मृति है, मेरा यह अंग है, मेरा यह शरीर है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तब जो है तत्कृतम अनुष्ठानम, अगर ऐसा विचार भाव से हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी प्रकार की भावना से ये प्रकार से हम कहते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो कहते हैं कि निष्फलत्वात् अनृतम भवति इति, निश्चित रूप से वह निष्फल फल प्राप्त नहीं होगा और अनृत भव किया हुआ सब अनृत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसलिए देवता स्मरणम इत्यभिप्रायः, इसलिए देवताओं के स्मरण, देवताओं की अभिनिष्ठा से, देवताओं के हर अंग को जोड़ करके हम अगर क्या संपादन करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें फल की प्राप्ति में सत्यता आएगी। और अब कहते हैं कि हविर्गृह्णन्तम अध्वर्यु, अब हविर्गृह्णन्तम अध्वर्यु देवता सेवन्ते, क्योंकि ऐसा अगर भाव अध्वर्यु करता है कि यह सभी हम अध्वर्यु हम हैं, अश्विनी देवताओं का अध्वर्यु है, हम अश्विनी के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं, हम पूषा देवता के रूप में जो है हम ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसा भाव अगर अध्वर्यु करता है तो हविर्गृह्णन्तम अध्वर्यु देवता सेवन्ते, देवताओं का सेवन करता है। मम नाम ग्रहिष्यतीति, तब अनामहम ग्रहम हविषि गृहीते तासाम मितः, तो कहता है कि भाई अगर ऐसा भाव कर करके देवताओं के निमित्त भाव करके अगर अध्वर्यु ग्रहण करता है हविर्भाग का, तब देवता सेवन्ते, देवता सेवन उसका करते हैं। कैसे कि मम नाम, तो अमुक अमुक देवता के लिए जो अलग अलग अपने ग्रहण करता है, तो नाम ग्रहण कर करके किया जाना वाला हविर्भाग है, करना चाहिए। नहीं देवताओं में अब कई प्रकार के प्राचीन कथाओं में आई है कि अगर हम तत्त देवताओं का नाम ग्रहण करते हुए हविर्भाग का ग्रहण नहीं करेंगे, किस देवता का कौन हवि है, ऐसा कलह है, हमारे कथाओं में आया है कि देवता जो है नाराज हो जाते हैं, इसलिए अलग अलग हमें ग्रहण करने के लिए हविर्भाग का ग्रहण करते हैं, तो तत्त देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो इस अगर हम अनाम हम ग्रहम हविषि, हविर ग्रहण करने में अगर नाम रहित हम करेंगे, नाम नहीं लेंगे, तासाम मिथः कलहो भवेत्, वह मिथः माने वो बेकार है, असत्य है और कलह भी हो जागताओं में। इसलिए मद अर्थम एव गृहीतम इति तत्कलह निवृत्त्यर्थम अर्थम अग्नये जुष्टम अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम देवता निर्देश पूर्वकम हविर्ग्रहणम इत्यभिप्रायः। इसलिए जब भी जो है तत्कलह निवृत्ति, उस कलह की निवृत्ति के भाव के लिए, तत्त देवताओं में कोई कलह न हो, उसकी निवृत्ति के लिए अग्नि जुष्टम अग्नि सोमाभ्याम जुष्टम ऐसा कह करके उसको हविर्भाग का ग्रहण करना चाहिए, देवता निर्देश के रूप में हविर्भाग का ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से हविर्ग्रहणम का अभिप्राय है। अगर हम ऐसा करते हैं तत्त देवताओं को हविर्भाग निमित्त प्राप्त हो जाती हैं। यह हमारे तमाम कथाएं आए हैं, लौकिक स्मृतियों में कथा आती हैं कि जिस देवता को हविर्भाग नहीं दिए वो देवता नाराज हो गए और हमें जो है निष्फलता को प्राप्त हुआ। अतः आज का मंत्र जो है बस इतना समय हो चुका है, इतना ही कहेंगे। और आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन, श्रोताओं का स्वागत, सबको प्रणाम और नमस्कार करते हुए विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय।